राम राम। कई बार संत हमें ऐसा मार्ग दिखा देते हैं, ऐसा सूत्र दे देते हैं जिससे हमारा जीवन ही बदल जाता है। एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत धर्मात्मा थे। उन्होंने कई विद्वानों को एकत्रित किया, अपने बुद्धिमान मंत्रियों को एकत्रित किया और सबको बोला कि मुझे कोई ऐसा सूत्र दो जो हानि में लाभ में, जीवन में मरण में, जीत में हार में, सब में काम करे। मुझे शास्त्र नहीं पढ़ने, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं शास्त्र पढ़ूं। शास्त्र आप लोग पढ़ो और मुझे बताओ कि मुझे एक पंक्ति का सूत्र दे दो जिससे मेरा हर काम सिद्ध हो जाए। मैं किसी भी स्थिति में हूं, वो सूत्र मेरे काम में आए। सब आपस में सलाह करने लगे कि किससे पूछा जाए। विद्वानों से परामर्श लिया गया, सबने अपने अपने तरीके से बताया, लेकिन राजा की बुद्धि में वो सवाल, वो उत्तर बैठा ही नहीं। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तब मंत्रियों को किसी ने बताया कि जंगल में एक कुटिया में एक साधु रहते हैं, वो राजा को सूत्र बता सकते हैं। राजा को मंत्रियों ने कहा कि आपको उन साधु के पास चलना होगा। राजा ने कहा मुझे स्वीकार है। राजा उन साधु के पास आ गए। साधु ने कहा सूत्र चाहते हैं जो हानि लाभ, जीवन मरण, जीत हार सब में कार्य करे। राजा ने कहा जी। उस साधु ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतार कर दी जिस पे लाल रंग का रतन लगा हुआ था। साधु ने कहा वो सूत्र इस अंगूठी के अंदर है। जिस समय तुम्हारे पास कोई मार्ग न बचे, जब तुम सोचो कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, उस समय इस अंगूठी को खोलना, उससे पहले मत खोलना। पहले मुझे ये वचन दो। राजा ने वचन दे दिया। कुछ ही वर्षों में पड़ोसी राज्य ने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध हार गया। उसकी आधी से ज्यादा सेना मारी गई। राजा कुछ सैनिकों के साथ जंगल में भाग गया। राजा घोड़े पे जा रहा था। दूसरे सैनिकों ने इनका पीछा किया और सैनिक भी इनके छुप गए। अब अकेला राजा जंगल में भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से मार्ग समाप्त हो चुका था। आगे गहरी खाई थी। राजा वहीं रुक गया। उसे पीछे सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज बार बार आती जा रही थी। उसने कहा अब तो मैं गया, अब मरा। तब उसको संत की बात याद आई, जब कोई मार्ग ना बचा हो तब ये अंगूठी खोल लेना। तब उन्होंने उस संत की अंगूठी खोली। उसमें लिखा था ये वक्त भी बीत जाएगा। जैसे ही ये पंक्ति पढ़ी, राजा के अंदर ऊर्जा का संचार हुआ। उसके अंदर सकारात्मकता आई कि ये वक्त भी बीत जाएगा। उसने सोचा इससे ज्यादा दुख मुझे और क्या मिलेगा। मेरा राज्य छिन गया, मैं युद्ध में हार गया, अब तो अच्छा वक्त ही आएगा। उसने देखा जैसे ही उसके मन में सकारात्मकता आई, घोड़ों की आवाज आना बंद हो गई। वो सैनिक किसी दूसरी दिशा में मुड़ गए। राजा धीरे धीरे छुपकर अपनी नगरी में वापस आया। उसने अपने गुप्त सैनिकों को इकट्ठा किया, फिर एक सेना बनाई। पुनः उसी राजा पर जिसने इसका राज्य हथिया लिया था, उस पर आक्रमण कर दिया। राजा विजयी हुआ, फिर अपनी गद्दी पर जाके बैठ गया। जैसे ही अपनी गद्दी पर बैठा, उसके मन में अभिमान आ गया कि जो कुछ किया है मैंने किया है। मैं देखो कितना वीर हूं, कितना योद्धा हूं, सब कुछ कर सकता हूं। अभी ये सोच ही रहा था कि उस अंगूठी का लाल रतन की चमक उसकी आंखों में पड़ी। राजा एकदम शांत हो गया, क्योंकि उसमें यही लिखा था कि ये वक्त भी बीत जाएगा। आप भी अपने जीवन में ये सोच लीजिए, कभी भी दुख आए तो आप सोच लीजिए कि सुख भी आने वाला है। जैसे दिन और रात, वैसे सुख और दुख। आप अपने गुरु पर, भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो वो करेंगे वही सबसे अच्छा होगा। राम राम, जय श्री राम।